नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हाल ही में राजस्थान के झालावाड़ जिले में गिरी हुई एक स्कूल के बारे में। स्कूल गिरने से 7 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई है और कई बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस वक्त स्कूल की छत गिरी थी उस वक्त बच्चे उस कमरे में प्रार्थना कर रहे थे और कमरे में लगभग 35 विद्यार्थी थे, जिसमें से 7 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी। और उसके बाद सरकार ने जो कांड किए हैं, सरकार ने जो एक्शन लिए हैं, उस एक्शन की भी बात करेंगे। आपको संपूर्ण जानकारी जानने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना होगा। तो आपको बता दें कि शुक्रवार 25 जुलाई 2025 को करीब प्रार्थना सभा के दौरान यह हादसा हुआ है। राजस्थान के झालावाड़ जिले के पीपलोदी गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का भवन पतन हुआ है। स्कूल की छत अचानक गिर गई, जिससे क्लासरूम में प्राय 35 बच्चे मौजूद थे और 7 बच्चों की मौत हो गई और लगभग 28 से 29 बच्चे घायल हुए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। और न्यूज़ ये भी आ रही है कुछ बच्चों के ऑपरेशन कर दिए गए हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी बच्चे अस्वस्थ है वो जल्द स्वस्थ हो जाए और जो भी दिवंगत आत्मा है ईश्वर उन्हें अपने चरणों में जगा दे। लेकिन यहाँ कई सारे सवाल उठते हैं कि आखिर हादसा कैसे हुआ और हादसे के कारण क्या रहे और हादसे के बाद सरकार द्वारा क्या एक्शन लिए गए और किसे सजा दी गई और कौन सजा का वास्तव में हकदार था और किसे सजा मिल गई। क्या भजनलाल सरकार ने हादसे के बाद उचित कदम उठाए या नहीं उठाए, इन सारी चीज़ों पर हम एक नज़र जरूर डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रथम दृष्टया जो हादसे का कारण है, हादसे के पीछे के कारण सरकार ने पहले ही चेतावनी दी थी। 14 जुलाई 2025 को शिक्षा विभाग ने मानसून से पहले जर्जर स्कूल भवनों का निरीक्षण और मरम्मत करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन जिला प्रशासन ने उसमें लापरवाही बरती। शिक्षा विभाग, राजस्थान के शिक्षा विभाग ने कहा था 14 जुलाई को जो जर्जर स्कूल है उनमें पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, लेकिन जो झालावाड़ का स्कूल गिरा है इस स्कूल पर वहां का जो जिला शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा विभाग है उसने लापरवाही बरती है। सरकार की तरफ से लापरवाही नहीं है, ये बताया जा रहा है। इस स्कूल का नाम जर्जर भवनों की सूची में शामिल नहीं था। जैसा कि आपको पहले बताया कि सरकार की गलती नहीं है, जिला शिक्षा अधिकारी की गलती है। तो उसका कारण यही बताया जा रहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जिन जर्जर स्कूलों का वर्णन किया गया था या जर्जर स्कूलों की जो लिस्ट थी उस लिस्ट में इस विद्यालय का नाम नहीं था। किसी भी केस में इस विद्यालय का नाम दिया नहीं गया, जिसके कारण विद्यालय में आवश्यक छुट्टियां नहीं हुई और ना ही मरम्मत के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। पहले सरकार ने इस विद्यालय को मरम्मत करने के लिए 4.28 करोड़ यानी लगभग 4.25 करोड़ रुपए स्वीकृत किया था, लेकिन ये फाइल वित्त विभाग में अटक गई है। फाइल अटक जाने के कारण विद्यालय की मरम्मत नहीं हुई, जिसके कारण विद्यालय गिर गया। बच्चों की चेतावनी को नजरअंदाज किया गया, ये एक विशेष कारण है। और इस कारण के चलते शिक्षकों को सस्पेंड किया गया है कि शिक्षकों को पहले ही बच्चों ने बताया था कि छत जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है, वहां से कंकड़ गिर रहे हैं और प्लास्टर भी गिर रहा है, लेकिन शिक्षकों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने प्रार्थना को कंटिन्यू रखा, जिसके कारण यह हादसा हुआ। आपको एक बार फिर बता दें कि प्रार्थना जो है वो बाहर प्रांगण में नहीं हो रही थी, बल्कि इसी भवन के भीतर हो रही थी। लेकिन बताया जा रहा है कि शिक्षक उस समय प्रांगण में थे, ना कि उसके अंदर। तो शिक्षकों की भयंकर गलती है कि बच्चे अंदर है तो शिक्षक बाहर क्या कर रहे थे। और शिक्षक टोटल 5 शिक्षक विद्यालय के बताए जा रहे हैं, जिसमें यह भी खबर आ रही है कि उस वक्त 2 शिक्षक वहां उपस्थित थे, बाकी के 3 शिक्षक उस समय उपस्थित नहीं थे। तो उनकी भी गलती है। स्कूल के गिरने के बाद सरकार द्वारा जो एक्शन लिया गया है वो स्कूल के सारे यानी 5 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया है और सस्पेंड का आदेश जो है उसे आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो क्या शिक्षकों को सस्पेंड करना आवश्यक था या फिर ये सही है कि जब विद्यालय की भवन गिर गया तो उसके बाद शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया? शिक्षकों के सस्पेंड को लेकर कई बुद्धिजीवियों ने और साथ ही पत्रकारों ने सवाल खड़े किए और शिक्षकों को सस्पेंड करना गलत बताए जाने का क्या कारण हो सकता है, हम उसकी भी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो लोग शिक्षकों को सस्पेंड करने पर क्वेश्चन कर रहे हैं। उनका पहला कहना यह है कि विद्यालय का जो भवन है वो अधिक पुराना नहीं है, करीब 25 साल पुराना भवन है, जिसका निर्माण 98 से 2000 के बीच हुआ है। 25 साल पहले ही ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है। तो 25 साल की उम्र जो है वो बहुत कम है। इस समय में स्कूल जर्जर नहीं हो सकता है। तो ऐसे में स्कूल जर्जर होने का जो प्रथम दृष्टया कारण है वो ये है कि जिस समय स्कूल का निर्माण हुआ उस टाइम घटिया क्वालिटी की सामग्री उपयोग में ली गई और स्कूल का निर्माण कोई आज नहीं हुआ, आज से 25 साल पहले हुआ है। तो प्रेजेंट में जो शिक्षक है उन शिक्षकों की निर्माण में कोई गलती नहीं है, क्योंकि पहले जो शिक्षक थे वो शिक्षक रिटायर हो चुके हैं। तो वहां गलती उनकी है, ना कि प्रेजेंट शिक्षकों की। उस समय जो स्कूल
का भवन तैयार होता था वो सरपंच के द्वारा किया जा रहा था, तो सरपंच की भी इसमें गलती है, क्योंकि उसने घटिया भवन को परमिशन दे दी और साथ में जो भी लोग इंस्पेक्शन करते थे उन इंस्पेक्शन करने वालों की भी गलती है। तो इंस्पेक्शन कौन करता है और कैसे? वित्तीय स्वीकृति जो है वो स्वीकृति अंत में ठेकेदार जिसने स्कूल बनाया उस ठेकेदार के पास पैसे कैसे पहुंचते हैं और कौन इसकी स्वीकृति देता है कि स्कूल की क्वालिटी जो है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, इस कारण इसका भुगतान हो जाना चाहिए। तो जिन लोगों ने भुगतान के लिए आदेश जारी किया था या भुगतान के लिए रिकमेंडेशन किया गया था वो सारे लोग इसके लिए जिम्मेदार है। उसकी प्रक्रिया क्या है उस प्रक्रिया को आपको बता दें ताकि आप समझ सकते हैं कि जिम्मेदार वास्तव में कौन है, शिक्षक है या फिर कोई और है। तो जब कभी भी स्कूल का निर्माण होता है तो उस राज्य का लोक निर्माण विभाग, जिसे हम पीडब्ल्यूडी कहते हैं, पीडब्ल्यूडी का जूनियर इंजीनियर जिसको जेईएन कहते हैं, जेईएन उस साइट का निरीक्षण करता है और निरीक्षण करने के बाद वो इस बात की पुष्टि करता है कि स्कूल का जो निर्माण हुआ है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग स्कूल बना है और इसकी गुणवत्ता उचित है। उसके बाद ठेकेदार को भुगतान किया जाता है। संरचनात्मक दायित्व की रिपोर्ट तैयार करते हैं कौन? जेईएन। और यदि भवन असुरक्षित हो तो उसे जर्जर भवन घोषित करते हैं। ये जो है एक रेगुलर मापदंड है। जब स्कूल की निर्माण होती है उस समय भी जेईएन देखता है और जर्जर स्कूल है या नहीं है इसकी घोषणा भी शिक्षक करने की बजाय जेईएन द्वारा की जाती है। अब आप कहेंगे कि स्कूल में जेईएन आता ही नहीं है, वो फिर कैसे जर्जर घोषित करेगा? तो उसकी भी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से अवगत करा देते हैं। जब किसी स्कूल में कोई प्रॉब्लम दिखती है, भवन जर्जर दिखता है, तो सबसे पहले स्कूल का जो प्रधानाध्यापक है वो खतरे की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करके किसको भेजता है? ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को। जो ब्लॉक लेवल का अधिकारी होता है उसके पास ये रिपोर्ट भेज दी जाती है और फिर ब्लॉक लेवल अधिकारी जो है वो आगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर होता है एजुकेशन का उसको डीईओ जिला शिक्षा अधिकारी को ये रिपोर्ट भेज देता है और जिला शिक्षा अधिकारी जो है वो पीडब्ल्यूडी को रिपोर्ट भेजता है और पीडब्ल्यूडी के पास जब रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट के बाद जेईएन द्वारा निरीक्षण किया जाता है। कब? जब जिला शिक्षा अधिकारी पीडब्ल्यूडी को रिपोर्ट भेज देता है तो उसके बाद जेईएन है वो निर्माण ये रिपोर्ट तैयार करके बताता है कि भवन जर्जर है या फिर जिस समय भवन का निर्माण हो रहा है तो उस समय बताता है कि इसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। और जब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है यानी भवन जर्जर है तो उस केस में जिला शिक्षा या शिक्षा परियोजना परिषद जो है वो नया बजट जारी करता है और भवन निर्माण के लिए कहता है या फिर अगर जर्जर को ठीक करवाया जा सकता है तो ठीक करने के लिए आदेश पारित करता है और उसके बाद वापस वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भवन जब निर्माण होगा तो फिर क्या होगा कि प्रधानाध्यापक द्वारा रिपोर्ट तैयार होगी और उस रिपोर्ट को फिर जेईएन द्वारा देखा जाएगा और जेईएन ये तय करेगा कि भवन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। पीडब्ल्यूडी का जो इंजीनियर है जेईएन वो निर्माण की गुणवत्ता की जांच करता है और जांच करने के बाद परियोजना क्रियान्वयन और मॉनिटर कौन करता है? राजस्थान शिक्षा परिषद। और जेई एई ये जो भी इंजीनियर है वो इंजीनियर क्या करते हैं? साइट का निरीक्षण करते हैं और मेजरमेंट बुक में सिफारिश करता है कि ठेकेदार को पेमेंट करना है या नहीं करना है। अगर कोई लागू है कोई एजेंसी थर्ड पार्टी तो वो थर्ड पार्टी भी उसका निरीक्षण कर सकती है और जब ये रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो वित्त विभाग उस ठेकेदार को बजट देता है जो बजट होता है। तो ऐसे में यहां पर जो स्कूल है उस स्कूल में जेईएन को जिम्मेदार ना मानकर शिक्षकों को जिम्मेदार माना है। उसका कारण यह है कि शिक्षकों ने जब भवन जर्जर था तो जर्जर होने की दशा में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है उसे लेटर लिख के ये नहीं बताया कि आप भवन जो है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है इसलिए इसमें रिपेयर की आवश्यकता है और हो सके तो इसे कुछ समय के लिए बंद किया जा सकता है। उसे ये लेटर लिखना जरूरी था। जब वो लेटर लिख देता तो उसके बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो जिला शिक्षा अधिकारी को लेटर भेजता और फिर जो है जेईएन जो है पीडब्ल्यूडी का वो उसको चेक करता। तो उन्होंने लेटर ही नहीं भेजा और लेटर नहीं भेजने के कारण वो जिम्मेदार है। सवाल कई सारे हैं लेकिन जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि शिक्षकों को आखिर सस्पेंड क्यों किया गया, उनका कारण यह है कि 25 साल की अवधि बहुत लंबी अवधि नहीं है। जब बिल्डिंग का निर्माण हुआ तो घटिया सामग्री की वजह से निर्माण हुआ तो उस वक्त जिन्होंने रिकमेंड किया था कि ठेकेदार को बजट का पेमेंट कर दिया जाए वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। साथ ही स्कूल की जो स्टूडेंट की कमेटी बनी होती है माता पिता की वो कमेटी भी इसके लिए जिम्मेदार है। उन्होंने भवन को एक बार भी चेक नहीं किया और ये भी नहीं देखा कि भवन बच्चों के लिए सुरक्षित है या नहीं है। तो ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं। आपके दिमाग में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।